सर जी, प्रॉस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू करती? पब्लिक लिस्टेड के पब्लिक अनलिस्टेड? पब्लिक लिस्टेड। और SILP कौन इशू करता है? अनलिस्टेड। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया और आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की इजाज़त नहीं मिली, अब आप क्या करेंगे? SILP इशू करेंगे। Purpose of prospectus: if a company wants to issue securities to the general public, it has to issue a prospectus. The prospectus provides the public with relevant information to decide whether they should invest in the company or not. जिस तरह आपको prospectus यूनिवर्सिटीज़ के मिलते हैं, क्या बताया जाता है prospectus में? डिटेल्स जो हैं, क्या परफॉर्मेंस है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, ये बताई जाती है ना। तो इसी तरह जब बहुत ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं कि वो कंपनी की शेयर्स खरीदें, तो अब वन बाय वन बैठ के उनको कंपनी की डिटेल्स नहीं बता सकते। बुक फॉर्म में चीज़ छाप दें, उनको दे दें कि जनाब ये है जी हमारी प्लानिंग और या ये है अभी तक की परफॉर्मेंस। Timing of prospectus: a company may issue a prospectus at any point of time in its life, and company may issue shares to the public in the future at any time. जब मर्जी कर लें जी, पब्लिक को आप इशू कर दें। A company may issue shares to the public before commencement of the business. The existence of prospectus ends after the purpose is fulfilled. It is not like memorandum or articles that are permanent document. आप ज़िंदगी में जितनी दफ़ा पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र करेंगे, प्रॉस्पेक्टस छपेगा और उसकी कोई मुद्दत होगी वैलिडिटी की। मेमोरेंडम और जो आर्टिकल्स हैं वो तो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। प्रॉस्पेक्टस, आपने कहा जी 1 लाख शेयर्स बिक रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू किया, 1 लाख बिक गए, उस प्रॉस्पेक्टस की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। आपने प्रॉस्पेक्टस को प्रूव किससे करवाना है? SECP से करवाना है, कमीशन से करवाना है। और उसकी वैलिडिटी कितने अरसे के लिए? 60 डेज़ के लिए। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि आप चाहें तो ज़िंदगी में जितनी दफ़ा पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफ़र किए हैं सिक्योरिटीज़, तो आपने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। आप नई कंपनी बने हैं, लिस्टेड कंपनी बने हैं, आज से ही पब्लिक को ऑफ़र कर दें, आपको लगता है कि हमारे शेयर्स बिक जाएंगे पब्लिक। आप एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थे, 20 साल से काम कर रहे थे, अब आपको लगता है कि जी अब हम आवाम को ऑफ़र करेंगे शेयर्स, तो क्यों ना हम अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवा लें। आप उस स्टेज पे कर लें, किसी भी स्टेज पे, और ये परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है लाइक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, और ये इसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस: Shelf prospectus is a single offering document allowing companies to make multiple offerings as disclosed in the offering document within a prescribed time and subject to specified conditions. Shelf prospectus. एक ही तरह के शेयर्स आपने इशू करने, आपने कहा जी हमने 1 साल में शेयर्स इशू करने हैं और उनके साथ जो राइट्स अटैच्ड हैं वो एक ही तरह के हैं। हमने 10 लाख शेयर्स इशू करने हैं 4 माह के बाद या 3 माह के बाद, 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक हमने इशू कर दिया शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, 2.5 लाख अभी इशू किए हैं, 2.5 लाख हम 4 महीने के बाद करेंगे। इनकी वैल्यू, इनके साथ जो राइट्स अटैच हैं वो सेम है। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हर दफ़ा हम नया प्रॉस्पेक्टस अब इशू करें? नहीं, वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हमने एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस बता दिया, मेन इंफॉर्मेशन उसमें है। 4 माह के बाद हमने शेयर्स इशू कर देने हैं, फिर अब प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना। कोई चेंजेस आई हैं तो सप्लीमेंट साथ दे देना। सप्लीमेंट क्या होता है? जिस तरह आपकी बुक चेंज होती है,
तो आई कैप की तरफ से कोई सप्लीमेंट नहीं आता है एडिशनल सा 2-3 पेजेस का 4 पेजेस का आ जाता है ना, वो पूरी बुक चेंज नहीं करते। किसको आपने अंडरलाइन करना है? सिंगल ऑफरिंग अलाउइंग कंपनीज टू मेक मल्टीपल ऑफरिंग्स। सिंगल डॉक्यूमेंट है यानी कि सिंगल प्रॉस्पेक्टस है, वो मल्टीपल ऑफरिंग कर रहा है। अगर आप ऐसे करते हैं, सुन लें कि जी मेरे 10 लाख शेयर्स आज हमने इशू किए हैं, उसकी वैल्यू 10 रुपये है और उसके साथ एक वोट अटैच है, ठीक है जी, 6 माह के बाद वो बिक गए हैं। 6 माह के बाद अब हमने फिर 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं, वो उसकी वैल्यू 50 रुपये है और उस वोट के उसके साथ 2 वोट अटैच्ड, राइट्स डिफरेंट हो गए। अब हम कहें कि वो जो 6 महीने पहले वाला प्रॉस्पेक्टस था वो इन पे अप्लाई करेगा, नहीं। सिंगल ऑफरिंग में वो जो शेयर्स, जो भी सिक्योरिटीज़ आप इशू कर रहे हैं, वो उनके साथ जो राइट्स अटैच हैं वो सेम रहेंगी। Supplement to shelf prospectus. A supplement to the prospectus invites the general public for the subscription of the securities earlier offered to the public through shelf prospectus. Supplement to the prospectus for each offering contains updated disclosures. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अपडेटेड डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। इसकी समझ आई है? अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछें। Filing with the registrar before issue. No prospectus shall be issued by or on behalf of company unless on or before the date of its publication a copy signed by every person who is named therein as director or proposed director of the company has been filed with the registrar. उस वक्त तक इशू नहीं होगा। ऑन और बिफोर ऑफ इशू इसकी कॉपी रजिस्ट्रार को दे दें, उसमें डायरेक्टर्स के नाम या प्रपोज डायरेक्टर्स क्या होते हैं और डायरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है? ये वो वाली सिचुएशन है कि जो कंपनी अभी शुरू में है, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स की बात हो रही है, प्रपोज डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी एज पब्लिक के तौर पे काम कर रही है और अब शायद ये जनरल पब्लिक को शेयर्स देना चाह रही है। In case of any contravention, the company and every person who is a party to the issue, publication or circulation of the prospectus shall be liable to a penalty not exceeding of the level 2 on the standard scale. इसको याद कर लें। रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या? अच्छा, वो कहते हैं कि जी सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनानी कि हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे। एक अलग से पैराग्राफ या एक पेज रिस्क फैक्टर्स का भी बताएं इन्वेस्टर्स को। बिजनेस में पक्की बात है कि जी आपको फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है। इट इज कस्टमरी फॉर द अथॉरिटीज टू रिक्वायर the company to arrange and write the risk factors separately in prospectus. All the factors that could be risky for the investment in the company are written, and readers of the prospectus are specifically advised to read the same before making any investment decision.
उनको एडवाइस किया जाता है कि फ़लाँ पेज को या फ़लाँ को ध्यान से पढ़ लो। Role of authorities: prospectus must be approved by the SECP, who review it for the compliance strictly. It does not, however, mean that the authorities act just to discourage the company and its promoters, but it is the duty of the authorities to make sure the accurate information is provided to the prospective shareholders or members. देखिए, चेकिंग करनी है उन्होंने, ठीक है, कि आपको गलत बयानी ना करें। उन्होंने बैलेंस क्रिएट करना है कि कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं डाल देना कि वो बिजनेस करने से भाग जाएं, लेकिन उनको इतना खुला भी नहीं छोड़ देना कि वो लोगों के पैसे, लोगों को झूठ बोल के उनसे पैसे इकट्ठे करके फिर भाग जाए। एसईसीपी का रोल तो ये है कि जनाब वो उनको इनकरेज भी करें कि जनाब आप बिजनेसेस करें लोगों से पैसा उठा के, लेकिन गलत बयानी ना करें, और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। Approval from the Commission: no person shall make a public offer of the securities unless the issuer, a company or office, or the offerer of the security has submitted for the approval to the Commission and the Commission has approved prospectus. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका अप्रूवल कमीशन से होगा। The Commission may approve a prospectus if it contains such information and reports as may be prescribed by the regulations made by the Commission. Commission has issued the Public Offering Regulations 2017, which also includes these contents. अच्छा, ये जो prospectus की definition है, आपने ये Companies Act के मुताबिक नहीं पढ़ी, ये Securities Act 2015 है, ऊपर लिखा हुआ। वैलिडिटी ऑफ द अप्रूवल कितनी है जी? मैंने 60 डेज बताया था। प्रॉस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल। द शेल्फ प्रॉस्पेक्टस शैल बी वैलिड फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। द टाइम पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एग्जाम्पल 1 देखें।